बहू, मेरी बेटी आ रही है और तुझे घूमने की पड़ी है। एक ही ननद है, तुझे उसका आना भी अखरता है। सालू बेटी कैसी है, कब आ रही है? मनोरमा जी ने उत्साह पूर्वक पूछा। बस मम्मी, 2 दिन बाद आ रही हूँ। यहाँ बर्फीली वादियों में घूमने में मजे आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वापस आने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं बाद में बात करती हूँ। सालू ने फोन रख दिया। मनोरमा जी के चेहरे पर खुशी की लहर थी। अब तो बस जल्दी से दामाद जी और सालू छुट्टियां मनाकर आ जाएं। सब लोग साथ में रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। तभी उन्हें याद आया कि फोन के चक्कर में वो अपनी दवाई खाना भूल गईं। पानी लेने रसोई में गईं तो चारू काम कर रही थी। अब कितनी देर और है खाना बनाने में। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चारू ने जल्दी से खाना परोस दिया। मम्मी जी, मैं और सुमित इस शनिवार और रविवार बाहर घूमने जाना चाह रहे थे। आप कहें तो हम चले जाएं? चारू ने झिझकते हुए पूछा। मेरी बेटी आ रही है और तुझे घूमने की पड़ी है। एक ही बेटी है, तुझे उसका आना भी अखरता है। एक ही ननद भी नहीं संभालती है तुझसे। तुम्हारा तो यह रोज का है। आज यहाँ घूमने चली जाऊँ, कल वहाँ घूमने चली जाऊँ। घर में पैर टिकते ही नहीं है तुम्हारे। एक ही ननद है, ननद का आना इतना बुरा लगता है क्या? मनोरमा की बातें सुनकर चारू की आंखें भर आईं। उसकी सास अपनी बेटी के आगे किसी की देखती ही नहीं थी। सालू दीदी तो हर कहीं घूमने ती रहती थी, पर जब चारू घूमने को बोलती तो मनोरमा का पारा चढ़ जाता था। चारू की शादी को 1 ही साल हुआ था। इस 1 साल में उसने ये अच्छी तरह से महसूस किया था कि इस घर में बेटी की परवाह की जाती है, बेटे बहू की नहीं। मनोरमा जी के 2 बच्चे हैं, सालू और सुमित। सालू की शादी को 5 साल हो गए हैं और एक बेटी है। वहीं चारू और सुमित की शादी को 1 साल हुआ है। शादी के कुछ दिनों बाद ही चारू को पता लग गया था कि मनोरमा जी सालू के नाम की माला जपती हैं। जब उसकी शादी का बक्सा खुला था तो सालू दीदी ने वही साड़ी पसंद की थी जो चारू अपने लिए लाई थी। उस साड़ी में जो काम था वो चारू की नानी की साड़ी का गोटा पत्ते का काम था जो नए कपड़े पर लगाया था। चारू की हिचकी देखते हुए मनोरमा जी ने बोल दिया, एक ही तो ननद है, इतना भी नहीं दे सकती। चारू को अपनी पसंदीदा साड़ी देनी पड़ी थी। शादी के बाद सुमित और सालू हनीमून पर चले गए। वहाँ की वादियाँ और फिजाओं में घूमकर चारू और सुमित सब भूल गए। अगली सुबह मनोरमा जी का दंदनाता हुआ फोन आया कि तुमने आज सालू से बात नहीं की। बहू, भूलो मत, एक ही ननद है, उसको तुरंत फोन करो। चारू को समझ नहीं आया कि हम हनीमून पर आए हैं तो सबको रिपोर्टिंग ही करते रहेंगे क्या? एक बार सालू दीदी को फोन लगा लो तो फिर वो रखने का नाम ही नहीं लेती थी। उनका ससुराल पुराण शुरू हो जाता था। 4 दिन हनीमून पर चारू और सुमित सुबह शाम सीलुई दीदी को रिपोर्टिंग करते थे। वहाँ से घूमकर आ गए तो मनोरमा जी ने बैग चेक किया। अरे, तुम लोग कोई उपहार खरीद कर नहीं लाए? पूरा घूम कर ही आ गए? हाँ मम्मी, वहाँ हमें समय ही नहीं मिला। फिर आजकल सब चीज़ें सब जगह मिलती हैं, सुमित ने कहा। तभी मनोरमा जी की नज़र चारू के बैग पर पड़ी जो बड़ा ही सुंदर था। ये बैग बड़ा सुंदर है बहू, ये सालू को दे देना। एक ही ननद है, इतना तो दे ही सकती हो। मन बड़ा रखो। चारू ने वो बैग अपने लिए लिया था ताकि उसे ज़्यादा सामान रख सके, पर मनोरमा जी ने बिना पूछे और जाने सालू को
फोन कर दिया कि चारू उसके लिए बहुत सुंदर बैग लाई है। चारू को मन मार कर वो बैग उसे देना पड़ा। मायके में चारू की बहन की शादी थी और उसी समय सालू के मौसी सास की बेटी की शादी थी। सालू का फोन आ गया कि चारू तुम्हारी कुछ साड़ियाँ और लहंगे चाहिए, वो सुमित के साथ भिजवा देना। मेरी तो साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं और तुम्हारे पास तो नई साड़ियाँ हैं। सीलू दीदी, मुझे भी शादी में जाना है और आप जिन साड़ियों और लहंगे की बात कर रही हो वो मैंने पैक कर लिए हैं। आपको दूसरी चाहिए तो मैं सुमित के साथ भिजवा देती हूँ। सालू ने फोन काट दिया और तुरंत मनोरमा जी को फोन लगा दिया कि भाभी साड़ी देने से मना कर रही हैं। एक ही ननद है, उसे भी तुम साड़ी नहीं दे सकती हो। बड़ा ही छोटा मन है। मनोरमा जी ने इतना मानसिक दबाव डाला कि चारू को वो लहंगा और साड़ियाँ सीलू दीदी को भेजने ही पड़े। सुमित भी कुछ ना कहते थे क्योंकि मनोरमा जी की बात काटना और उसके विरोध में कुछ बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। समय ऐसे ही चल रहा था। चारू अब इसकी आदी हो चुकी थी। मनोरमा जी का हर बात पर यही कहना था कि सालू एक ही ननद है, उसके लिए तो जितना करो कम ही है। सीलू की शादी उसी शहर में हुई थी, वो जब चाहे मायके आ जाती थी। सुमित और चारू कभी मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते तो मनोरमा जी झट से कह देती थी कि एक ही ननद है, उसे भी ले जाओ। सीलू अपने बच्चों को मनोरमा जी के पास छोड़ देती थी। सीलू दीदी के बिना ना तो मूवी देख सकते थे, ना ही किसी होटल में खाना खा सकते थे। हर जगह मनोरमा जी सीलू को साथ भेज देती थी, फोन करके बुला ही लेती थी। चारों को कुछ शॉपिंग भी करनी हो तो वो सीलू दीदी के बिना नहीं जा सकती थी। मनोरमा जी का यही कहना था कि एक ही ननद है, वो तो साथ में जाएगी ही। राखी पर भी मनोरमा जी सुमित से अनाप शनाप खर्चे करवाती थी, एक ही ननद है कहकर। भारी भरकम उपहार देती, वो घर का बजट भी बिगाड़ देती थी। उनकी इस आदत से चारू और सुमित भी परेशान हो गए थे। हर शनिवार और रविवार वो अपनी बेटी और जमाई को बुला लेती थी। सुमित और चारू की छुट्टियां बस उनकी खातिरदारी में ही निकलती थी। दोनों को अपने लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। परिवार और रिश्तेदार ज़रूरी है, उन्हें भी समय और सम्मान देना चाहिए, पर इतना भी नहीं है कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी ही खुश ना रहे। अभी सीलू दीदी घूमने गई हुई थी तो चारू का भी मन था कि वो भी सुमित के साथ कहीं घूमकर आ जाए। अभी तो बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे होने के बाद कुछ समय जा नहीं पाऊंगी। चारू ने अपनी परेशानी अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने कह दिया कि जैसे सास कहे वैसे ही कर ले। रात भर चारू सो नहीं पाई। आखिर कब तक वो अपनी इच्छाओं की बलि देती रहेगी। अभी तो वो सब सहन कर रही है, आगे उसकी संतानों को सहना पड़ेगा। घर में माँ की जो स्थिति का बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगले दिन शनिवार था, उसने रात को पैकिंग कर ली और सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। आज महारानी कहाँ जा रही हैं? सुबह ही तैयार हो गई हैं। मम्मी जी, मैं और सुमित घूमने जा रहे हैं। चारू ने कहा,
तुम्हें मना किया था ना, सीलू कभी भी आ सकती है और तुम दोनों घूमने जा रहे हो। एक ही ननद है, उसके लिए रुक नहीं सकते। मम्मी जी, माँ के लिए तो बच्चे बराबर ही होते हैं। ये अच्छी बात है कि आपका मन सीलू दीदी में है, पर आप ये भूल रही हैं कि आपके एक और बच्चा भी है। आप हमेशा सीलू दीदी की खुशियों के बारे में ही सोचती हैं। कभी अपने बेटे और बहू के बारे में सोचा है? सुमित भी तो अकेले बेटे हैं, मैं भी तो इस घर की एकमात्र बहू हूँ। क्या हमें खुश होने का, साथ में घूमने फिरने और मूवी देखने का हक नहीं है? आपको तो हमारी खुशियों की ज़रा भी परवाह नहीं है। बेटी की खुशियों के लिए बेटे बहू की खुशियों का गला क्यों घोट रही है? दीदी तो हर कहीं घूमने जाती रहती है। सुमित और मेरी भी इच्छा है हम 2 दिन बाहर हो आए, तो आपको इससे भी आपत्ति है क्योंकि सीलू दीदी आ रही हैं। सीलू दीदी 2 दिन बाद भी तो आ सकती हैं। फिर आप और पापा जी भी घर में ही हैं। मैंने खाना बनाने वाली से बात कर ली है, 2 दिन रसोई वो संभाल लेंगी। मैंने बहुत सहन किया, पर अब और नहीं सहन कर सकती। मेरी जिंदगी है, मुझे भी खुश रहने का और जीने का अधिकार है। हम दोनों की तरफ से रिश्ते निभाने में कोई कमी नहीं है, पर जब रिश्ते हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते पर हावी हो जाए, हमें हमारे लिए समय नहीं मिले तो बोलना ज़रूरी हो जाता है। सीलू दीदी का मैं हमेशा मान सम्मान करूँगी, पर सुमित और अपनी खुशियों का गला भी नहीं घोटूंगी। मनोरमा जी कुछ कह ना पाई, चारू और सुमित पैर छूकर घूमने चले गए। दोस्तों, कई घरों में बेटी के लिए बेटे और बहू की खुशियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बेटी के लिए बहू को बहुत कुछ सहना और त्याग करना होता है। एक ही ननद है, ये तो मनोरमा जी ने कई बार सोचा और बोला था, पर एक ही बहू है, तेरी एक ही भाभी है, तुझे भी उसकी खुशियों की परवाह करनी चाहिए। ये बात मनोरमा जी ने कभी अपनी बेटी सीलू से नहीं कही। बेटी को प्यार करना और उसकी परवाह करना गलत नहीं है, पर उसके लिए बेटे बहू को तकलीफ देना, उनकी उपेक्षा करना भी सही नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।